हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका। मैं वियतनाम घूम करके वापस आ गई हूँ और जब भी कहीं घूमने जाते हैं, इवन इफ़ यू टेक केयर, चाहे मेरे 15,000 स्टेप्स पर डे हो जाते थे, बट डेफिनेटली वहाँ गए तो वहाँ की खाने की चीज़ें वीज़ें तो ट्राई करेंगे। और लिमिटेड टाइम स्पैन होता है तो थोड़ा वेट बढ़ जाता है। वो वाला वेट तो एक बार को जल्दी कम हो जाता है। मेरा अभी उतना को उतना ही वेट चल रहा है, लगभग सिमिलर ही। तो मुझे प्रॉपरली वेट लॉस जर्नी थोड़ा सा फोकस के साथ में करनी पड़ेगी, अच्छे से डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। आई नो दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि बार बार वापस वेट बढ़ जाता है, वापस से कम करना पड़ता है। तो बेसिकली हमें लाइफस्टाइल ही बनाना पड़ेगा। टिल द टाइम हम अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे ना, तो वेट लॉस ये योयो की तरह ही चलेगा। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, घट जाएगा। आई हैव इवन मेड लाइफस्टाइल वंस, बट स्टिल फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो थोड़ा सा हॉर्मोन्स पे भी काम करना पड़ेगा आपकी बार। आई हैव गुड सप्लीमेंट्स एज वेल। तो मैं अपना सिंपल इंडियन डाइट स्टार्ट करती हूँ जो इजीली घर पे हम फॉलो कर पाए। लो कैलोरी पे, बट अल्ट्रा लो कैलोरी ना हो। जल्दी रिजल्ट्स के पीछे मैं इस बार नहीं भागूंगी। मैं उतना करूंगी जितना मुझसे एक्चुअली हो पाता है। अभी मैं 10,000 स्टेप्स और वर्कआउट रोजाना नहीं कर पा रही, उतना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। तो मैं पहले ये एम करूंगी कि 5,000 स्टेप्स पर डे कर लूँ। खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए वॉक कर लूँ। और हफ्ते में जब 3 दिन भी एटलीस्ट पॉसिबल हो जाए तो घर पे चाहे थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कर लूँ। तो ये मैं कोशिश करूँगी। लेट्स सी कितना क्या कैसे हो पाता है। एंड डाइट का ध्यान रखूँगी, सिंपल खाना, तेल कम, मैदा कम, सरसों के तेल में, देसी घी में बना हुआ, रिफाइंड ऑयल्स अवॉइड करना, लोहे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में खाना खाना, ये बेसिक्स मेरे हमेशा रहते ही हैं। एक अनफॉर्चुनेटली गंदी आदत वियतनाम से लग गई है मुझे, कंडेंस्ड मिल्क वाली कॉफ़ी की, और जो एडिक्शन हो गई है, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है चेंज करना। तो मैं उसे कोशिश करूँगी अपने डाइट में ही इनकॉर्पोरेट करने का, जैसे हर कोई अपनी चाय कॉफ़ी करता है, या उसी का हेल्दी वर्जन क्रिएट करने का। बाकी इसके अलावा रोटी, सब्जी, दाल, जहाँ जैसे जो खा रहे हैं सब में घी तेल कम, और रोटी का पोर्शन कम, सब्जी और दाल का पोर्शन ज़्यादा। हर 3 एक घंटे में, 4 घंटे में, जब भूख लगे थोड़ा सा खाना खाना, सो दैट आप अनहेल्दी जंक ना खाओ। मीठा बाहर का अनहेल्दी जो मैं बहुत खाती हूँ कई बार ना, चीज़ केक्स वगैरह, उनको अवॉइड करना। कुछ छोटे छोटे चेंजेस करूँगी। अच्छे से प्रोटीन वगैरह थोड़ा इंक्लूड करूँगी। क्रेजी नहीं होंगी इस बार मैं प्रोटीन के पीछे, बिकॉज उससे मैंने देखा है कि अल्टीमेटली ना कई बार कुछ भी नहीं आप कर पा रहे होते हो। तो इससे अच्छा थोड़ा बैलेंस डाइट भी होगा ना, थोड़ा प्रोटीन रिच भी होगा, जितना इंडियन डाइट में पॉसिबल हो पाता है, तो भी उतना भी सही होता है। देखते हैं कैसे क्या करना है। राइट नाउ मेरे जो दिमाग में वो ये है कि डेली डाइट के मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूं, और फिर जो डेली डाइट वाला होता है वो व्हाट आई ईट इन अ वीक करके, पूरा कि किस वेट से स्टार्ट किया था और एक हफ्ते के बाद कितना वेट है, वो आपके साथ में शेयर कर दूं डेली शॉर्ट्स। या फिर ये भी कर सकते हैं कि डेली डाइट व्लॉग्स जैसे पहले कर रही थी, व्हाट आई ईट इन अ डे टाइप्स। तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप क्या पर्सनली प्रेफर करते हैं। सो डे 1 पे वेट 72.17 kg आ रहा है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक गिलास पानी पीने के बाद में आई एम हैविंग मरीन कोलाजन। ये वेट लॉस के लिए नहीं है, मेरी जनरल हेल्थ के लिए है। देन मैं ब्रेकफास्ट में 2 एग्स, एवोकाडो का गुआकामोली और एक टोस्ट सार्डो ब्रेड का खा रही हूँ, व्हीट वाला। लंच में गाढ़ी वाली दाल, हमें दाल का पानी नहीं चाहिए, गाढ़ापन चाहिए, जिससे हमें प्रोटीन फाइबर अच्छे से मिल पाए। साथ में हरी कोई भी हरी सब्जी आप ले सकते हैं, अचार ले सकते हैं। 1 से 1.5 रोटी डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट। फर्स्ट डे है तो एकदम से कट डाउन नहीं किया जाता है खाना। देन बात आती है मिड आफ्टरनून स्नैक की। इसमें मैंने एक छोटे से साइज़ का मैंगो खाया है। देन इवनिंग स्नैक में यू कैन हैव प्रोटीन शेक, वही बेस्ट रहेगा, या बहुत ही मन है तो आइस लाटे शुगर फ्री आप ले सकते हैं। देन और भी भूख लग रही थी बिकॉज इतने दिन से इतना खाया ना तो आदत पड़ जाती है। तो मैंने खरबूजा खाया, हेज़ल नट खाया। और हेज़ल नट लेकिन मैंने रियलाइज़ किया मुझे उतना सूट नहीं कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इशू हो रहा था इससे, तो मैंने इस वाले डे के बाद में नहीं खाया है। वैसे आपको खाना चाहिए सेलेनियम के लिए, स्पेशली किसी को हाइपोथायरॉयड है तो डेफिनेटली खाना चाहिए। डिनर में मैंने एक रोटी, दाल, सब्ज़ी, वापस से इंडियन खाना खाया। नेक्स्ट डे का डे 2 पे वेट कम आ रहा है, विच इज़ ग्रेट, 71.63 kg, बिकॉज आगे वाले दिन में कई दिन तक वेट कम नहीं आने वाला है। यहाँ पे डे 2 की शुरुआत करते हैं मरीन कोलाजन अगेन। देन मैंने ब्रंच किया, रोटी, टिंडे की सब्ज़ी बिल्कुल कम घी में बनी हुई, साथ में लो फैट दही। लो फैट दही क्या करेगी ना, ज़्यादा क्वांटिटी में खा लो, कैलोरीज कम है लेकिन प्रोटीन आपको अच्छा खासा दे देगी। देन
स्नैक में मैं वाटरमेलन खा रही हूँ, गर्मियों का सीज़न है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारे के सारे जो भी फ्रूट्स आते हैं ये थोड़े बहुत तो मुझे चाहिए हैं, बट मेक श्योर इसके बाद आप वॉक करें, बैठे ना रहें, बिकॉज ये शुगर राइज कर देते हैं आपका। देन इवनिंग स्नैक में आई एम हैविंग वियतनामीज़ कोल्ड कॉफ़ी। इसमें थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, इसलिए नॉर्मल आइस लाटेस पीने चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हेल्थ पर्सपेक्टिव से। तो डिनर में रोटी, घी की सब्ज़ी, साथ में छोले, और फिर डे 3 पे वेट 71.81 kg आ रहा है। मुझे उम्मीद थी थोड़ा कम आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज वेट अपने हिसाब से चलेगा। देन अगले दिन पार्टी थी, मैंने समहाउ मैनेज किया, ब्रेकफास्ट में सैलड खाया, देन मैंने लंच में इडली और सांभर खाया। बाकी बहुत सारी अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ें थी, गार्लिक ब्रेड, पास्ताज वगैरह, एक आधा बाइट ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया। देन मेरा आफ्टरनून स्नैक में मैंने मैंगो खाया। बारी आती है फिर हमारी इवनिंग स्नैक की, वो मैं लूँ इसके पहले मैंने अगेन यहाँ पे अपना मरीन कोलाजन पी लिया। देन इसके बाद में हम कॉफ़ी पियेंगे, बिकॉज़ आजकल मुझे कॉफ़ी का एडिक्शन हो गया है। वैसे चाय, कॉफ़ी ऐसी चीज़ें मैं रोज़ाना पीना ना रिकमेंड करती, ना ही खुद कभी करती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है लाइफ में कि मैं इतनी कॉफ़ीज़ पी रही हूँ। डिनर में मैं सांभर और चावल खा रही हूँ, बिकॉज़ न्यूट्रिशियस होता है, दाल है, सब्ज़ी है, और स्वीट क्रेविंग्स काफ़ी हुई तो मैंने सोचा एक चीकू खा लेती हूँ। देन डे 4 71.83 kg, सिमिलर ही वेट है, एज सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और खैर मैं इतने अच्छे से कोई वर्कआउट भी नहीं कर पा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने पिया नारियल पानी और 2-3 अंडे की भुर्जी बना करके, थोड़े से ज़रा से देसी घी में बना करके मैं ये खा रही हूँ। साथ में आई एम नॉट हैविंग रोटी, बिकॉज़ कार्ब्स और फाइबर ही तो लेना है ना, तो वो मैं अपने मैंगो से ले लूँगी, और मैंगो की कैलोरीज फिर बैलेंस भी हो जाएंगी। तो अंडे के साथ मैंगो ले लो, या फिर अपने वॉलनट्स के साथ ले लो, ताकि उसका शुगर स्पाइक ना करे। तो मैंने अंडे के साथ लिया था। लंच में मैंने वॉलनट और साथ में थोड़ा सा पोहा लिया। ये एक्चुअली मैंने बनाया अपने हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए था, बट मैं अपने लंच के लिए यही पैक करके ले आई थी। देन इवनिंग स्नैक में मैं वाटरमेलन खा रही हूँ। फिर बात आती है डिनर की। अब पूरे दिन में कोई प्रॉपर खाना तो मैंने इंडियन वाला खाया नहीं है, तो एक रोटी, साथ में गाढ़ी वाली दाल, थोड़ा सा चिकन रोस्टेड वाला, और आलू बीन्स की सब्ज़ी। देन बात आती है डे 5 की। अगेन यहाँ पर वेट स्टक है भाई, हिल ही नहीं रहा है। नॉर्मली ऐसे में 1-2 किलो वेट कम हो जाता था शुरू में तो। एनीवेज ब्रंच काइंड ऑफ कर रही हूँ मैं। देन मैं रोटी, लो फैट पनीर की भुर्जी खा रही हूँ, दही खा रही हूँ लो फैट, एंड देन मिड आफ्टरनून स्नैक लगा लो या आफ्टरनून लगा लो, दोस्त वोस्त आए थे, कॉफ़ी पी मैंने और दही भल्ले खाए। ज़्यादा खतरनाक वाले चीट मील्स नहीं खाने हैं कि 3, 4, 5, 6 मल्टीपल खा लो। एक चीट मील पकड़ो, वो खाओ। दही भल्ले में एटलीस्ट आपको प्रोटीन तो मिल रहा है ना, या फिर स्टीम दही भल्ले खा लो, वो तो आप 6 खाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देन बात आती है डिनर की। अर्ली डिनर कर रही हूँ, 1 रोटी और दाल। अर्ली डिनर है इसलिए मैंने फिर बाद में आम खाया, एंड माई हस्बैंड वॉज हैविंग छोले कुलचे। रात के कितनी लेट, 11:30-12 बजे, तो मुझे भी भूख लग गई थी, तो मैंने कहा कुलचा चलो अवॉइड करती हूँ, एक ही बाइट खाऊंगी, मटरा तो हेल्दी होता है, तो ये छोला मटरा मैंने आधी कटोरी ऐसे ही खा लिया। उम्र बढ़ रही है, आई थिंक वेट बिल्कुल भी हिला भी नहीं है यहाँ से वहाँ। चलिए आगे देखते हैं। देन डे 6 में ब्रेकफास्ट में आई एम हैविंग 2 एग्स का ऑमलेट, 1-2 सार्डो ब्रेड्स। पहले मैं 1-2 नहीं खाती थी, साथ में आधा एवोकाडो भी खाया मैंने। देन बात आती है हमारे मिड आफ्टरनून स्नैक की, जिसमें मैंने वॉलनट खाया, आम खाया। काइंड ऑफ लंच ही हो गया है वैसे देखा जाए तो ये, बिकॉज कैलोरीज इससे ज़्यादा लूँगी तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना मैनेज। इवनिंग स्नैक में मैंने खरबूजा, तरबूज, सारे के सारे जो भी अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे फ्रूट्स आ रहे हैं वो खाए अच्छे से। देन बात आती है कॉफ़ी की, उसके बिना नहीं चलेगा, तो लेट इवनिंग स्नैक में मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, ज़्यादा लेट नहीं पीनी चाहिए वैसे। देन डिनर में मैं 1 रोटी, कड़ी और साथ में थोड़ा सा चावल खा रही हूँ। कड़ी 1.5-2 कटोरी खाऊंगी, छाछ की बनी हुई है, कोई पकौड़े इसमें मैंने नहीं ऐड करे हैं, कम घी में बनी हुई है। देन बात आती है हमारी डे 7 की। 71.79 kg, ज़रा सा वेट यहाँ पर कम हुआ है। सो अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन शेक और वाटरमेलन, यू कैन हैव दिस कॉम्बो। फ्रूट भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, शुगर भी स्पाइक नहीं होगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने आइस लाटे पिया था। देन बात आती है लंच की। लंच में मैं खूब सारा सांभर खा रही हूँ, घर का बना हुआ, खूब सारे वेजिटेबल्स हैं, अरहर की दाल है, मुझे टेस्टी भी लगता है, हेल्दी भी लगता है, और साथ में मैं सूजी की इडली खा रही हूँ। आप फर्मेंटेड राइस और उड़द दाल की इडली खा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेंगी वैसे। देन मिड आफ्टरनून स्नैक या इवनिंग स्नैक लगा लो, मैंने खरबूजा खाया। फिर डिनर में मैंने 4 पीस खाए तंदूरी चिकन के, जो मैंने घर पर ही लोहे के पैन में रोस्ट किया है। तो इसके साथ में सैलड भी ले लेना चाहिए था, ब्रोकली, कैरेट, बीन्स, बट वो रह गया। एंड अगले दिन फाइनली यहाँ पर 1 किलो वेट कम आया। सो ये है मेरे 1 हफ्ते का रिजल्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लुक गॉर्जियस फॉर मोर सच वीडियोज़।
and lifestyle videos.